छोटा कौन है? बस आंसर मिल गया ना। 12 पेन बेचने पर 4 पेन के विक्रय मूल्य वाला होता है। अच्छा, सेलिंग प्राइस, सेलिंग कितना किया, मतलब बेचा कितना? बेचा है आपका 12 पेन। लाभ कितना कमा रहा है? 4 पेन का। तो क्रय मूल्य कितना होगा? अब यहाँ पर आंसर गलत दिया हुआ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग 8 पेन लिख दिए होंगे। रुपया में न होता कि आप 12 रुपया में बेचे, 4 रुपया लाभ कमा लिए, तो कितना में खरीदे होंगे? 8 रुपया में, ऐसे बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? वस्तु है। क्या है आपका? वस्तु है। तो खरीदे कितना होंगे? तो 12 नहीं खरीदे होंगे, खरीदे होंगे उनका 16 पेन। कितना पेन? 16 पेन। जैसे देखिए, सिंपल सी बात, आप जो है सो 16 कलम खरीदे, 16 कलम का दाम मानते हैं 1600, 16 कलम का दाम मानते हैं कितना रुपया? 1600 रुपया। एक कलम का दाम 100 रुपया। अब क्या किए कि आप इसको बेचना शुरू किए। अब ऐसा प्राइस रखें जिसमें आप 12 कलम बेचे ना, 12 पेन आप बेचे, तो 12 पेन बेचे तो आपको 1600 रुपया हो गया। 1600 रुपया आपका। 16 पेन खरीदे थे कितना में? 1600 में। अब 12 कलम आप बेचे ना तो 1600 रुपया हो गया। तो आपको लाभ कितना हुआ? 4 पेन का। और 4 पेन को आप बेचिएगा, वही ना लाभ होगा। वही सवाल वही वहां पे है कि 12 कलम बेचा, 12 कलम में 4 पेन के बराबर लाभ कमाया। तो कितना कलम खरीदा था? 16 कलम। बात समझे? अब यहां से निकालिए लाभ परसेंट। इसका आंसर गलत दिया हुआ है। तो लाभ कितना है? 4 पेन का। परसेंट के लिए 100। लाभ की तुलना किससे करते हैं? तो दोनों में छोटा कौन है? 12। अब देखिए, इसीलिए हम वहां पर छोड़े थे। सीपीएसपी नहीं लिखाने का मेन मकसद क्या था कि अगर वस्तु में आते तो वस्तु में वो उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम एक ही तरीका दिए, लाभ की तुलना छोटा से, हानि की तुलना बड़ा से, चाहे वो वस्तु रहे चाहे वो रुपया रहे, बात खत्म। ठीक है, लाभ हुआ 4 पेन का, परसेंट के लिए 100। लाभ की तुलना किससे? छोटा से। छोटा कौन है इसमें? 1200। काटिएगा यहाँ पे तो 4 तिहाई 12, आपका है कितना? 100/3। 16 करेंगे तो कितना? 33.1/3%। आपका जो आंसर दिया ये गलत दिया है, ये होगा 33.1/3%। कुछ लोग बनाए भी होंगे। क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 360 रुपया में खरीदा होगा। अब बेचने की बारी आता है, तो बेचा कैसे रहा है? तो उनमें से 1/3 4 के भाव से, तो 120 का 1/3 कितना होता है? 120 का 1/3 लेके चलेंगे, कितना आएगा? 40 कॉपी। 40 कॉपी को बेचा किसके भाव से? 4 के भाव से। कितना में? 160 में। फिर उनकी आधी 5 रुपए की दर से। अब यहाँ पर भूला है, यहाँ पर शेष उनका बोला था, शेष का आधा। तो 120 में से 40 खत्म, बचा कितना? 80। 80 का आधा कितना होता है? 40। उस 40 कॉपी को बेच रहा है किसके भाव से? 5 के भाव से। तो 40 बचे, 200 में बेचेगा, तथा बाकी को उनके क्रय मूल्य पर बेचा। बाकी कितना बचा? 40 ही। 40 40 80 हो गया, 120 को भी था, 40 और बचा। 40 को चाहे क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य कितना है उसका? 3। कितना में बेचा? तो जो टोटल आपका एसपी था कितना हो गया? 480। यही ना? अब 360 में खरीदा था, आज 480 में बेच रहा है, तो लाभ हुआ कि हानि हो गया? लाभ हो गया। लाभ कितने का हो गया? तो बोलिएगा सर 480 के में बेचा, आज 360 में खरीदा था, तो लाभ कितने का हो गया? 120 का।
और हमको निकालना है लाभ परसेंट। कितना बोलेंगे? 120% के लिए। और लाभ की तुलना किससे? छोटा से। छोटा कौन है? पिछला बेंच खाली कर दीजिए आप लोग। यही तो था। ठीक है, आइए क्वेश्चन 360 काटिएगा आप इसमें, कितना आया? आए 33.1/3%। राहुल ने 10 खिलौना 25 रुपये खिलौने की दर से खरीदा। कैसे खरीदा? 25 के दर से। और 30 रुपये खिलौना की दर से बेचा। कैसे बेचा? 30 के दर से। तो उसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। तो अच्छा, 25 के खरीदेगा और 30 के बेचेगा, तो लाभ होगा कि हानि होगा? तो आपके पास अगर समय का बर्बादी करना तो दो तरीका है। कुछ लोग क्या कहेंगे कि 10 पूरा समय पूरा निकालेंगे दाम, कि 10 खिलौना 25 के भाव से खरीदा, तो लिखिएगा 10 गुना 25 कितना आएगा? 250। इक्रेमुल हो गया। वही 10 खिलौना बेचा है 30 के भाव से, तो 3 गुना 10 300, ये उसका विक्रयमूल हो गया। तो 250 में खरीदा, 300 में बेचा, तो लाभ तो नहीं है हुआ होगा? लाभ है ना होगा? आप लोग बोलते कि हाँ सर लाभ नहीं होगा। लाभ कितना का हो गया? 50 का। अगर हम निकालेंगे लाभ परसेंट, तो 50 का लाभ परसेंट के लिए, लाभ की तुलना किससे? छोटा कौन है आपका? 250। 50 से 5 बार में या 5 से कितने बार में? 20%। यही ना है। चलिए एक तरीका और भी था। 10 खिलौना खरीद रहा है और 10 ही खिलौना बेच रहा है, तो आप टोटल दाम ना निकाल के उसके सीपी और एसपी एक ही दाम से, एक ही वस्तु के दाम से काम चला सकते थे। जैसे 10 खिलौना खरीदे हम और 10 ही खिलौना बेच रहे हैं, तो खिलौना चेंज हो रहा है, संख्या फिक्स हो गया, चेंज क्या हो रहा है? उसका दाम। तो आप वहां से भी आंसर निकाल सकते थे कि 25 के भाव से खरीदा है और 30 के भाव से, 25 के भाव से खरीदा और 30 के भाव से बेचा, तो लाभ कितना कमा लिया? 5। आप यहां से भी निकालिए तो वही आंसर आएगा। लाभ परसेंट, तो लाभ हो गया 5% के लिए, लाभ की तुलना छोटा से। कितना परसेंट? 20%। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? 2.25% आते हैं हम। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 2 में क्या बोला गया है कि कुछ वस्तु, कितना वस्तु है पता नहीं, कुछ वस्तु 10 रुपया में 11 के भाव से खरीद कर 10 रुपया में कितना खरीदा? 11। एक वस्तु ऐसा था जो 10 रुपया में 11 को मिल रहा था, 10 रुपया में 11 मिल रहा था, खरीद कर 11 रुपया में 11 रुपया में 10 के भाव से बेचा गया। 11 रुपया में 10 के भाव से बेचा गया। अब यहां पर समझिएगा, 2-3 तरीका बता रहे हैं जो क्लियर हुआ। खरीदे कितना में थे? 10 रुपया में 11 को। आप बेच किसे रहेंगे? 11 रुपया में 10 को। तो समझिए, आसान आसान तरीका। आपका जो क्रयमूल है वो है, क्रयमूल है 10 रुपया में 11 वस्तु खरीदे हैं। आप बेच कैसे रहे हैं? 11 रुपया में 10 वस्तु। ठीक है,
अब इसमें आपका बहुत सारा तरीका है। आप 1 रुपया में कितना वस्तु खरीद रहे हैं या एक वस्तु का दाम कितना है उससे भी काम चला सकते हैं। ठीक है, आते हैं हम इसका पहला कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट क्या बोला गया है? अच्छा, 10 रुपया में 11 वस्तु खरीदे हैं, मतलब 11 वस्तु को 11 के भाव से तो कुछ वस्तु है यहाँ पे, उस वस्तुओं के ना भाव बोला गया है। 11 के भाव का मतलब वस्तु बहुत सारा था आपका। इसी कॉन्सेप्ट क्या सिखा रहे थे कि अगर हम एक वस्तु का दाम निकालेंगे, एक वस्तु का क्रय मूल्य, तो कितना बोलिएगा? 10 रुपया में 11 सामान, तो एक वस्तु का तो 10/11। एक वस्तु का अगर हम एसपी निकाले, विक्रय मूल्य निकालेंगे, तो क्या बोलिएगा? 11 रुपया में 10 सामान, तो 11/10। तो आपको लाभ हुआ कि हानि होगा? तो लाभ। तो देखिए नहीं, 1 रुपया से ज्यादा ना हो रहा है बेचने पर, और 1 से कम, तो लाभ कितना हो जाएगा? तो लाभ बोलिएगा आप कि सर 11/10 माइनस 10/11, यही ना? 110 एलसीएम, 11 कितना? 121 और 10 दहिए 100, 21/110। और बोला जाए आपसे निकालने के लिए लाभ परसेंट, लाभ परसेंट कितना बोलिएगा? 21/110 परसेंट के लिए 100, और लाभ की तुलना किससे? तो छोटा कौन है आपका? 10। अब बट्टा 11 कहाँ चला जाएगा? अब काटिए आप लोग यहाँ से, 11 से 11 कट गया 10 बार में, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। कितना परसेंट निकल के आया? 21%। ये तरीका आपका क्या था? बेसिक था। क्या बोले हम? बेसिक था। ये बस समझने के उद्देश्य से बताए थे, बनाने के उद्देश्य से नहीं, आपको समझना था। एक तरीका और भी है, इसमें क्या करना है आपको, कॉन्सेप्ट क्या देंगे कि आप क्या कीजिए कि या तो वस्तु को बराबर कर लीजिए या तो आप रुपया को बराबर कर लीजिए, वो ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, वस्तु को या तो रुपया को। तो अगर हम देखिएगा 11 वस्तु है और यहाँ कितना वस्तु है? 10 वस्तु है, उसी को देखते हैं, बराबर करते हैं वस्तु को ही। तो 11 और 10 का एलसीएम कितना आता है? 110। 11 और 10 का एलसीएम कितना? 110। तो आप बताइए, बोलिएगा कि अगर हमको वस्तु को बराबर करना है तो इस वस्तु में हमको 10 से गुना करना पड़ेगा, है ना? और इस वस्तु में कितना से गुना करना पड़ेगा? 11 से। तो आप बताइए कि 11 गुना 10 110, और ये भी 110। 10 से जब यहाँ के तो यहाँ भी गुना करना पड़ेगा, कितना? और यहाँ कितना से? 100, यही ना? अब क्या निकल के आएगा? सीपी। तो आप देखिएगा सीपी क्या हुआ है कि बोलिएगा कि 110 वस्तु को खरीदा था कितना में? 100 रुपया में, और वही 110 वस्तु को बेचा कितना में? 121 रुपया में। तो लाभ हो रहा है। लाभ परसेंट निकालिएगा तो 21% के लिए लाभ की तुलना छोटा छोटा कौन है? आया 21%। ये ठीक है। आइए और भी तरीका। एक दर्जन का मतलब कितना हो गया? 12। आप P/8 मतलब क्या हुआ? P/8 रुपया में 1 नींबू, तो P रुपया में 8 नींबू, यही ना बोल सकते थे? क्वेश्चन में आंसर था कि P रुपया में 12 के भाव से खरीदता है, आप P रुपया में 8 के भाव से बेचता है, तो रुपया आपका फिक्स 12 रुपया। 12 गो वस्तु खरीदे थे P रुपया में, अब 8 गो वस्तु बेचे तो आपका P रुपया हो गया। तो लाभ हुआ कि हानि? कै रुपया का? कितना वस्तु का? 4 वस्तु का। आंसर निकाल लीजिए। नहीं निकलेगा? P रुपया में आप 12 वस्तु खरीदे, 12 वस्तु,
और वही P रुपया में आप बेच रहे हैं कितना वस्तु, 8 वस्तु। क्योंकि 12 वस्तु P रुपया हम खरीदे, 8 वस्तु बेचे तो आपको P रुपया हो गया, तो बाकी 4 वस्तु बेचना बाकी है ना, वो तो लाभ ही होगा। याद कीजिए कहानी बोला, तो लाभ कितना हो गया, 4 वस्तु का। ये सवाल नंबर 6। तब लाभ परसेंट नहीं निकाल सकते हैं, लाभ कितने का, 4 का, परसेंट के लिए लाभ की तुलना किससे, छोटा से। पचास कर लीजिए ना, जिलाइए हम 50 कर देते हैं। एक पर 20% का हानि तथा दूसरे पर उसे 20% का लाभ हुआ, दूसरे पर उसे 20% का लाभ, अरे तो भागे गए ना उन्हें, 20% का लाभ, तो पूरे सौदे में उसे कुल कितना परसेंट लाभ या हानि, यही ना कहानी था। अब यहाँ हम 100 पर लेके समझाए तो यहाँ वस्तु में 1000 दिया था, तो इतना लंबा तो हम लिए समझाने के लिए ना, हम बनाने के लिए थोड़ी बोले कि आपको इसे बनाना है। हम क्या बोले कि बनाने के लिए 4% आया ना, कितना हानि हुआ है, 4%। इतना लंबा किए हैं तब भी। अब डायरेक्ट कैसे निकालें एग्जाम में, तो वो तरीका याद कीजिए, प्लस माइनस एक्स वाला। पहला को बेचा है आपका 20% हानि पे, तो कितना बोलिएगा, -20। दूसरा को 20% लाभ पे, तो +20। आप प्लस माइनस माइनस, तो 20 गुना 20 आप बटे, ये कैंसिल कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, कितना हो गया, -4%। तो माइनस क्या शो करता है, इसको इतना समझाने के लिए हमको उतना बनाना पड़ता ना, मतलब कि उतना बड़ा राम कहानी का छोटा सा संक्षेप बता देंगे। तो बस हम वही तो समझाना चाह रहे हैं, तो समझाना भी तो था ना।